दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक मीटिंग के बारे में जिसमें हमारे गोलू मोलू का कट गया। जी हाँ भाई साहब, और सबसे मजेदार बात यह है कि इस मीटिंग में हमारे गोलू मोलू का तो सिर्फ कटा है, लेकिन इस बेचारे की तो दुनिया लूट गई। ये कहीं का नहीं रहा। लेट मी एक्सप्लेन। भाई मेरे सबसे खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन में पीस एस्टेब्लिश करने को लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले तो इस झिंगुर के बीच में अलास्का के अंदर जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग हो चुकी है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया को एक्सपेक्टेड था कि उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी नहीं होने वाला, ये लंगूर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली भाई हुआ। भाई साहब ये आदमी कुछ भी अचीव नहीं कर सका। ना कोई डील हुई, ना सीज फायर हुआ, ना पुतिन ने कोई कमिटमेंट किया और ना ही अमेरिका वालों को कुछ मिला। इनफैक्ट अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात करूं तो अलास्का के अंदर ये जो मीटिंग हुई है, मतलब जिस तरीके से इस मीटिंग का एग्जीक्यूशन हुआ है, ये मीटिंग पीस डील को लेकर हो रही मीटिंग से ज्यादा पुतिन का पावर शो लग रही थी। क्योंकि भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका वाले हैं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से अमेरिका वाले ही पूरी दुनिया को बोलते फिर रहे हैं कि भैया हम लोग हैं, हमारे सैंक्शंस हैं, हमारा पावर है जिसने रशिया को दुनिया के अंदर आइसोलेट करके रख दिया है। दुनिया में कोई भी रशिया के साथ में व्यवहार नहीं रखना चाहता, रशिया का कोई मित्र नहीं है, रशिया के साथ में कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरीके के बोल बच्चन अमेरिका वाले पेल रहे थे। और आज वो अमेरिका वाले ही हैं जिन्होंने खुद आगे रह के रशिया को निमंत्रण दिया। मतलब कि जो लोग आइसोलेट करने का दावा कर रहे थे वही रशिया वालों के साथ चाय का कप लेके बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, इससे भी मजेदार बात यह है कि जो पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया है, जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जजमेंट पास किया है, मतलब कि वारंट निकाला है, तब से वेस्ट का जो मीडिया है, वेस्ट का मीडिया रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खूनी, हत्यारा, हिटलर, तानाशाह, वॉर क्रिमिनल, मतलब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। इनफैक्ट वॉर क्रिमिनल तो इन लोगों ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है। जितने वीडियो आप लोग देखोगे सब वीडियो में ये लोग पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहते फिरते हैं। लेकिन उसी वॉर क्रिमिनल के लिए अलास्का के अंदर अमेरिका के सोल्जर्स रेड कारपेट बिछा रहे थे। देन इसके बाद जब दोनों ही लीडर्स अलास्का पहुंचे तब हमारे लंगूर ये प्लेन से उतर के आया। जिस तरीके से ये आदमी चल रहा है भाई साहब, या तो ये पी के आया है या फिर लोगों ने इसे धक्का मार के प्लेन से बाहर भेजा कि अब आगे आए तो मीटिंग करके आ। मतलब इस आदमी से सीधी लाइन में चलते नहीं बन रहा, कभी इधर चला कभी उधर चला। वहीं ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चल के आ रहे हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस देख रहे हो। देन इसके बाद इन दोनों ही लीडर्स ने वहां पे खड़े होकर फोटोशूट करवाया। और जब ये लोग फोटोशूट करवाने के लिए जा रहे थे तब अमेरिका के जो B-2 बम्बर्स हैं वो इनके ऊपर से निकले, जिसको लेके वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम करता फिर रहा है कि भैया अमेरिका वालों ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी ताकत दिखाई है। वहीं ये जो रशियन मीडिया है, रशियन मीडिया ये बोल रहा है कि भैया ये जो B-2 बम्बर्स ऊपर से निकले हैं ये एक्चुअली में पुतिन के स्वागत के लिए निकले हैं। और अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो यहाँ पे मेरे को रशियन मीडिया का क्लेम ज़्यादा सही लग रहा है। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, मतलब कि जब प्लेन ऊपर से निकल रहे थे, तब पुतिन ने ऑल ऑफ द सडन आंख उठा के ऊपर देखा और ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के कान में कुछ एक्सप्लेन किया। मतलब साफ है कि यही बोला होगा कि भैया आपके सम्मान में निकाल रहे हैं, ये तो नहीं बोला होगा कि भाई तुझे डराने के लिए प्लेन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे रशियन मीडिया का क्लेम मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। देन इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। भाई साहब देखो, ऐसा है कि जब ये मीटिंग की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली थी कि भैया रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मेरे बीच में अलास्का के अंदर 1-to-1 मीटिंग होगी। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली वैसे ही ये जो वेस्टर्न मीडिया है प्लस यूरोप के जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया पुतिन जो है वो KGB के आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप को बेच खाएंगे, फलाना ढिमकाना। किसी भी सूरत में दोनों ही लीडर्स के बीच में 1-to-1 बातचीत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ट्राइलेटरल मीटिंग होनी चाहिए। ये लोग जेलेंस्की को फंसाने की सोच रहे थे, लेकिन जेलेंस्की के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। तो इन लोगों ने बोला कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको मीटिंग में घुसाओ, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के साथ में अकेले मत बैठने दो। प्लस ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो अमेरिका का मीडिया है प्लस जो दूसरे वेस्टर्न लीडर्स हैं, इन सबको ये शक तो आज भी है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के आदमी है। तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 1-to-1 बातचीत हो। तो इन्होंने मार्को रूबियो को बीच में घुसाया। मतलब कि जो मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के साथ साथ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी मौजूद रहेंगे। सो अब क्योंकि इस तरीके का गेम हो गया था तो पुतिन है, गेम खेलने के मामले में वो आदमी इन सबका बाप है। सो ये फोटोशूट के बाद में जब मीटिंग की लोकेशन पे जाने का समय आया तो एक्चुअली में अलास्का में जब पुतिन का प्लेन पुतिन को लेके आया तो ये लोग रशिया से पुतिन की जो स्पेशल कार है जिसमें पुतिन ट्रेवल करते हैं उस कार को भी लेके आए थे। और कायदे से पुतिन को उसी कार में बैठ के उस लोकेशन पे जाना था, लेकिन पुतिन ने खेल कर दिया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी कार में बैठे, पुतिन घूम के आए और पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप की कार में ही बैठ गए। सो मिलिट्री बेस से मीटिंग की लोकेशन तक के बीच का जो रास्ता था, इस पूरे के पूरे रास्ते डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों अकेले थे। इन दोनों की 1-to-1 मीटिंग मेन मीटिंग शुरू होने से पहले ही हो गई और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुतिन ने
कार में ही डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया होगा कि भैया अपनी ये कंडीशन है और अपन अपनी कंडीशंस पे किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और वाजिब बात है यार, पुतिन काय के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे भाई, वो विनिंग पार्टी है। आज की तारीख में भी रशिया के पास यूक्रेन का 22% हिस्सा है, जिसमें से एक बहुत बड़ा इलाका पुतिन जो है वो यूक्रेन वालों को वापस देने को तैयार है, लेकिन सारा इलाका ये लोग किसी सूरत में यूक्रेन वालों को वापस नहीं देंगे। तो पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कार में ही एक्सप्लेन कर दिया होगा। देन उसके बाद में मीटिंग हुई और मीटिंग में जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल बच्चन पेला था कि भाई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, डील्स करना ही मेरी कला है, मैं ऐसे डील कर लेता हूँ, मैं वैसे डील कर लेता हूँ, आप देखो तमाशा, पुतिन के साथ में मैं वो डील कर लूंगा। कहीं भी नहीं हुआ। ये मीटिंग के पहले का और मीटिंग के बाद का हमारे लुक्खे का फोटो है। ये फोटो से ही समझ में आ रहा है कि मीटिंग में इसने क्या अचीव किया। पुतिन ने इसकी एक बात नहीं सुनी है। प्लस मीटिंग के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सबसे पहले ना सिर्फ पुतिन बोले, बल्कि पुतिन ने वहां अपने भाषण में वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न ऑडियंस को वो सब कुछ कह दिया जो वो पिछले 3 साल से कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका वालों ने रशियन मीडिया के एक्सेस को अमेरिका के अंदर बैन कर रखा है, इस वजह से कह नहीं पा रहे थे। बट अब क्योंकि मौका मिला तो पुतिन सब कुछ बोल गए कि भाई ये जो वॉर शुरू हुई है इसके लिए रशिया वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, मोस्ट प्रोबेबली बराक ओबामा की बात करी है पुतिन ने। तो पुतिन ने ये बोला कि भैया मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को ये बात पहले ही बोल दी थी कि अगर आप लोगों ने लिमिट क्रॉस करी और अगर आप लोगों ने यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश करी तो फिर एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग नहीं रुक पाएंगे, हम लोगों को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अपना काम जारी रखा और क्योंकि इन लोगों ने अपना काम जारी रखा इस वजह से हम लोगों को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। प्लस सिक्योरिटी गारंटीज, भाई साहब यूक्रेन वाले जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात कर रहे हैं कि भैया हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, वो सिक्योरिटी गारंटी खुद रशिया वालों ने ऑफर कर दी। पुतिन खुद ही सिक्योरिटी गारंटी की बात कह के चले गए। तो पुतिन यहाँ पे सीज फायर के अलावा सब कुछ बोल के चले गए। देन इसके बाद हमारे गोलू मोलू का बोलने का नंबर आया और लिटरली ये आदमी सिर्फ 3 मिनट बोला है और 3 मिनट में भी 1 मिनट तो इसने वेस्टर्न मीडिया को गालियां देने में निकाल दिया। मतलब आप देखो ये आदमी वहां पे वेस्टर्न मीडिया की ओर इशारा करते हुए पुतिन को ये बोल रहा है कि भैया ये लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं पुतिन का आदमी हूँ, मैं आपका आदमी नहीं हूँ, मैंने कभी भी आपके साथ में काम नहीं किया, ये लोग फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि मैं आपका आदमी। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब ये मैं मन से नहीं बोल रहा, इस टाइप की बातें करी है इस लंगूर ने वहां पे। We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the. और यही आदमी मीटिंग से पहले बड़े बड़े क्लेम कर रहा था कि साहब मैं तीर मार दूंगा मीटिंग में बहुत बड़ा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। इनफैक्ट इस आदमी ने मीटिंग से पहले ये तक भी बोला था कि भैया अगर इस मीटिंग में पुतिन ने सीज फायर की बात नहीं करी तो उसके रशिया को बहुत बुरे नतीजे भुगतना पड़ेंगे, हम रशिया की 12 बजा के रख देंगे। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be. I don't have to say. There will be very severe consequences. सब मीटिंग खत्म हुई, पुतिन ने सीज फायर की बात करी ही नहीं और ये आदमी अब रशिया की 12 बजाने के बजाय यूक्रेन वालों को बोल रहा है कि भाई जो भी है ले दे के मामला खत्म करो। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्स मीटिंग खत्म होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को लेके यूरोप के जो लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है और जिलेंस्की के साथ में भी बातचीत करी है। प्लस जिलेंस्की को इन लोगों ने कल अमेरिका इनवाइट भी किया है और कल वहाँ व्हाइट हाउस में बैठ के बातचीत भी होने वाली है। अच्छा, वैसे बैठ के बातचीत से मुझे याद आया, ये इस तरीके से इन लोगों ने जिलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठा के बातचीत करी थी। मतलब आप लिटरली बॉडी लैंग्वेज देखो, डोनाल्ड ट्रंप जिलेंस्की के अगेंस्ट में कितने हैवीवेट नजर आ रहे थे और ये पुतिन के साथ में हमारा ये लंगूर बैठा हुआ है, घिक्की बंदी हुई है इसकी। प्लस ये जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया ने ये भी क्लेम किया कि भैया ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज थे क्योंकि पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर की बात नहीं करी, फलाना ढिमकाना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का फुटेज है, ये फुटेज देख लो आप। इसमें किसी भी एंगल से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ऊपर नाराज होते हो आप लोगों को नजर आ रहे हैं क्या? ये आदमी तो बहुत राजी है भाई, जिस आदमी के 25 बार कहने के बावजूद आज तक नोबेल पीस प्राइज वाले पीस प्राइज देने के लिए नहीं आए, उस आदमी के कहने पे पुतिन रशिया से चल के अलास्का आ गए। सो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन ये मीटिंग के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के लीडर से भी बात करी और जिलेंस्की के साथ में भी बातचीत करी है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिलेंस्की को फोन पे साफ साफ बोल दिया है कि भाई यहाँ पे सीज फायर विस फायर तो होने वाला है नहीं, अब यहाँ पे अपन लोग सीधी पीस डील करेंगे और पीस डील तभी हो पाएगी जब
यूक्रेन वाले जो हैं, यूक्रेन वाले ये जो डोनेट्स्क नाम का इलाका है यूक्रेन का, जिसके मेजोरिटी पार्ट पे आज की तारीख में रशिया वालों का कब्जा है, यूक्रेन वालों को पीस डील के बदले में ये डोनेट्स्क नाम का इलाका छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में पुतिन ने भी यही बात बोली है कि भाई रशिया की जो आर्मी है वो आगे बढ़ना बंद कर देगी अगर यूक्रेन वाले ये डोनेट्स्क नाम का इलाका छोड़ने के लिए तैयार हैं तो। सो यूक्रेन का ये जो डोनेट्स्क वाला इलाका है, इस इलाके को तो पुतिन हर हाल में खा के रहेंगे ही रहेंगे। अब भले ही ज़ेलेंस्की ये क्लेम कर रहे हो कि साहब किसी भी सूरत में हम यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रशिया वालों को नहीं देंगे, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखें ना तो बिना इस जमीन के सौदे के ये वॉर नहीं रुकने वाली। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये जो अमेरिका बुलाया है, कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को यही समझाएंगे कि बेटा अगर यहाँ पे अपने को पीस डील करना है तो ये डोनेट्स्क नाम का जो इलाका है ये तो अपने को रशिया वालों को देना पड़ेगा। और क्रीमिया तो खैर भूल ही जाओ, क्रीमिया से कोई लेना देना नहीं है और ये जो बचा हुआ इलाका है ये रशिया वाले छोड़ देंगे। बट अगर तू यही कहता रहता है कि भैया मैं डोनेट्स्क किसी सूरत में रशिया वालों को नहीं दूंगा तो फिर ये वॉर किसी सूरत में नहीं रुकने वाला। सो यहाँ के मामला अटक गया है। बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो बड़े बड़े क्लेम किए थे कि साहब मैं पुतिन के साथ में मीटिंग करके सब कुछ सोल्ट आउट कर दूंगा, वो सोल्ट आउट नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये जो अलास्का के अंदर मीटिंग हुई है ना, ये मीटिंग एक तरह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत है, क्योंकि एक तो उन्हें ग्लोबल लेवल पे स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में लेजिटिमेसी वापस मिल गई, क्योंकि अब अमेरिका वाले खुद ही उन्हें लेजिटिमेसी प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस उनकी बात वेस्टर्न ऑडियंस तक भी पहुंच गई, उन्होंने अपनी ताकत भी शो कर दी, अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब इस यूक्रेन रशिया वॉर को लेके पुतिन की जो शर्तें पहले दिन थी वही शर्तें आज भी है। पुतिन ने लिटरली किसी भी शर्त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग एक तरह से पुतिन के लिए तो जीत ही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम लोग इस मीटिंग को जीत तो खैर ओबियस सी बात नहीं है, लेकिन फेलियर भी नहीं कह सकते। एटलीस्ट उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल ही गया है। बट अब इसके आगे क्या होगा ये पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन के साथ में डील करने के लिए कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक की जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि पुतिन अपनी पोजीशन किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज वो करने को तैयार हैं, बट मेजोरिटी कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन वालों को करना पड़ेगा। ये स्थिति है। अब आगे क्या होगा ये हम लोगों को वक्त तो क्या मतलब परसों पता चल जाएगा। कल इन लोगों की मीटिंग है ज़ेलेंस्की के साथ में अमेरिका के अंदर, परसों हमारे सामने और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद में हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your time.